कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे और आपने जो पिछले लेसन्स हैं रिवाइज किए होंगे और इंग्लिश बोलने की और लिखने की प्रैक्टिस भी की होगी। हम सेंटेंसेस कर रहे थे। आज हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। सेंटेंसेस के मेनली दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो होता है ये कर्ता होता है और वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। अब जैसे दैट गर्ल सिंग्स, ये एक छोटा सा वाक्य है, इसमें दैट गर्ल सब्जेक्ट है और सिंग्स जो है, जो काम वो कर रही है, उसे प्रेडिकेट कहते हैं। तो यहाँ पर प्रेडिकेट बहुत एक शब्द का ही प्रेडिकेट है। कई बार ये सबसे छोटा वाक्य है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि हम सब्जेक्ट को एक्सपेंड करते हैं तो वाक्य थोड़ा बड़ा हो जाता है, और कई बार हम प्रेडिकेट को एक्सपेंड करते हैं यानी उसका विस्तार कर लेते हैं तो भी सेंटेंस कुछ बड़ा हो जाता है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट दैट गर्ल है तो हमें ये देखना है कि इसमें दैट जो शब्द है ये क्वालिफायर होता है। ये सब्जेक्ट में दैट क्या है, दैट क्वालिफायर होता है, क्वालिफायर। और गर्ल क्या है, नाउन है। वैसे ये सारा क्या है, सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है जिसमें दैट क्वालिफायर है, यानी डिटर्मिनर भी जिसे बोलते हैं। ये क्वालिफायर्स में मैं पहले आपसे डिस्कस कर लेती हूँ कि ये क्वालिफायर्स जो भी पहले यूज़ किए जाते हैं नाउन से पहले, उन्हें क्वालिफायर्स कहते हैं। उनमें जैसे आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स ए एन बी, ये सब क्वालिफायर्स होते हैं जो पहले यूज़ किए जाते हैं। अब इसी तरह से डेमोन्स्ट्रेटिव्स होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव्स भी ये क्या होते हैं, ये भी क्वालिफायर्स होते हैं। क्वालिफायर क्या होते हैं, जो नाउन से पहले हम यूज करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव्स कौन से होते हैं, दिस, दीज, दैट, दोज। इन शब्दों से जब वाक्य शुरू होता है तो ये सब क्वालिफायर्स हैं, आर्टिकल्स, ये डेमोन्स्ट्रेटिव्स। और इसी तरह से और भी क्वालिफायर्स होते हैं। जैसे अभी हम क्वालिफायर्स की बात कर लेते हैं। जैसे पोजेसिव क्वालिफायर्स होते हैं, पोजेसिव क्वालिफायर्स, क्वालिफायर्स ये कैसे कौन से होते हैं, जैसे हिज, हर। जब हम वाक्य इन शब्दों से शुरू करते हैं तो वो पोजेसिव क्वालिफायर्स होते हैं। हिज, हर, माई, योर, इट्स और आवर। ये शब्द जो हैं ये पोजेसिव क्वालिफायर्स हैं। एडजेक्टिव से भी कई बार स्टार्ट कर लेते हैं हम, जैसे सम, ऑल, फ्यू, अ फ्यू, ठीक है। इसी तरह से मैनी, मच, ये क्वालिफायर्स होते हैं। और अब हमें ये ध्यान देना है कि जब भी मैं क्वालिफायर्स की बात करूंगी तो इनमें से कुछ शब्द होंगे तो आपको आसानी से आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि क्वालिफायर क्या है, जिससे नाउन से पहले जो हम यूज करते हैं। तो ये आप नोट कर लें। और फिर अब हम सेंटेंसेस करते हैं। अब हमने क्वालिफायर्स समझ लिए हैं तो अब हम सेंटेंसेस डिस्कस करते हैं। तो जैसे अ मैन रैन, तो इसमें जो अ है ये क्वालिफायर है या आर्टिकल है, और मैन क्या है, नाउन है, और रैन क्या है, सब्जेक्ट है, सॉरी वर्ब है। तो ये सब्जेक्ट है, ये अ मैन, और ये प्रेडिकेट है। अब इसको हम यहाँ पर हम सब्जेक्ट को एक्सपेंड कर रहे हैं। पहले हम सब्जेक्ट को एक्सपेंड करेंगे, फिर उसके बाद हम प्रेडिकेट्स को एक्सपेंड करेंगे। तो सब्जेक्ट को एक्सपेंड करें तो अगर हम इसके आगे एडजेक्टिव लगा लें, अ टॉल मैन रैन,
एक लंबा आदमी दौड़ा। तो ये सब्जेक्ट जो था, ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। यहाँ पर प्रेडिकेट उतना ही रहा। आगे हम कुछ सेंटेंसेस में प्रेडिकेट को भी एक्सपेंड करेंगे। अब यहाँ पर हमने एक शब्द लगाकर सब्जेक्ट को एक्सपेंड कर दिया। अब ऐसे भी लिख सकते हैं, अ टॉल मैन इन रेड शर्ट रैन। अब यहाँ पर टॉल मैन ये सब्जेक्ट है, इसको हमने जो है एक्सपेंड कर दिया। क्या क्या लिखा यहाँ पर? एडजेक्टिव फ्रेज है, इन रेड शर्ट। किसी की ओर जब हम किसी खास उसकी बताते हैं, साइन बताते हैं कि वो वाला आदमी जिसने रेड शर्ट डाली है, तो वो एडजेक्टिव फ्रेज बन जाता है। ए टॉल मैन इन रेड शर्ट रैन। अब यहाँ पर प्रेडिकेट फिर एक ही शब्द का है, जबकि ए टॉल मैन जो है ये सब्जेक्ट है और ये एडजेक्टिव फ्रेज है। इस तरह से हम किस चीज को एक्सपेंड कर रहे हैं? हम सब्जेक्ट को एक्सपेंड कर रहे हैं। एक एक शब्द का हम देख लेते हैं। अ क्या है? ये हमने पहले अभी डिस्कस किया कि ये है आर्टिकल, इसे क्वालिफायर भी कहते हैं। टॉल एडजेक्टिव है, मैन नाउन है, इन रेड शर्ट ये एडजेक्टिव फ्रेज है, रैन वर्ब है। यहाँ पर ए टॉल मैन सब्जेक्ट है, इन रेड शर्ट एडजेक्टिव फ्रेज है और रैन जो है ये प्रेडिकेट है। इसी तरह से हम और वाक्य लेते हैं जिससे हम अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। जैसे my brother is a famous actor. My brother is a famous actor. अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, इज अ फेमस एक्टर। ब्रदर के बारे में क्या बात कही गई है? कि वो एक फेमस एक्टर है, तो ये प्रेडिकेट है। यहाँ पर ये सारा सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। अब हम फिर से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे माई यंगर ब्रदर इज अ फेमस एक्टर, तो यहाँ पर प्रेडिकेट वैसे ही रहा, इसको हमने सब्जेक्ट को थोड़ा एक्सपेंड कर दिया। इसको और भी एक्सपेंड कर सकते हैं हम। माई यंगर ब्रदर इन मुंबई, माई यंगर ब्रदर इन मुंबई इज अ फेमस एक्टर। अब यहां पर हमने फिर एडजेक्टिव फ्रेज लगा दिया। माई यंगर ब्रदर सब्जेक्ट है, इन मुंबई एडजेक्टिव फ्रेज है, इज अ फेमस एक्टर वैसे ही रहा, प्रेडिकेट। अब यहां पर हमने क्या एक्सपेंड किया? हमने सब्जेक्ट को एक्सपेंड किया, यानी सब्जेक्ट का विस्तार किया। इसी तरह से और सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे द मैन स्लिप्ड। अब इस सेंटेंस के भी दो भाग हैं। द मैन सब्जेक्ट है और स्लिप्ड क्या है? प्रेडिकेट। अब इसमें फिर से हम अभी सब्जेक्ट का विस्तार कर रहे हैं, तो क्या कह सकते हैं? द लेम मैन स्लिप्ड, यानी जिसकी एक टांग ना हो उसे लेम मैन कहते हैं। द लेम मैन स्लिप्ड। अब ये सब्जेक्ट थोड़ा बड़ा हो गया, स्लिप्ड प्रेडिकेट वैसे ही रहा। इसी तरह से हम इसको और भी एक्सपेंड कर सकते हैं। क्या लिखेंगे फिर? द लेम मैन with a stick slipped। अब यहां पर
द लेम मैन, ये क्या है? सब्जेक्ट है। विद ए स्टिक, हमने लेम मैन, यहां पर ये एडजेक्टिव ऐड कर दिया था हमने सब्जेक्ट में, और ये विद ए स्टिक एडजेक्टिव फ्रेज है। स्लिप्ड, ये प्रेडिकेट रह गया, फिर से प्रेडिकेट वैसे ही रखा। अभी हमने क्या एक्सपेंड किया, किसका विस्तार किया? सब्जेक्ट का। इस तरह से हम सब्जेक्ट का विस्तार कर सकते हैं। जैसे और भी हम वाक्य ले लेते हैं, जैसे a girl stood before me, अब यहां पर अ गर्ल क्या है? गर्ल क्या है? सब्जेक्ट है। स्टूड बिफोर मी, ये प्रेडिकेट है। ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। स्टूड बिफोर मी। अब हम सब्जेक्ट को एक्सपेंड करते हैं। अ लिटिल गर्ल stood before me, हमने यहां पर एडजेक्टिव ऐड कर दिया, तो ये सब्जेक्ट थोड़ा एक्सपेंड हो गया। क्या है? ये हमने पहले डिस्कस कर लिया, आर्टिकल है, इसे क्वालिफायर भी बोलते हैं यहां पर। और लिटिल जो हमने एडजेक्टिव ऐड किया, गर्ल नाउन है, स्टूड बिफोर मी ये फिर प्रेडिकेट है। यहां पर सब्जेक्ट में हमने लिटिल ऐड कर दिया, एडजेक्टिव ऐड कर दिया, और प्रेडिकेट वैसे ही रहा। इसी तरह से हम इसको थोड़ा और भी वो कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। A little girl from the cottage stood before me, अब यहां पर हमने थोड़ा और एक्सपेंड कर दिया सब्जेक्ट को। अ लिटिल गर्ल, ये सब्जेक्ट है। फ्रॉम द कॉटेज, ये एडजेक्टिव फ्रेज हमने ऐड कर दिया। उसका साइन बताया कि कहाँ से है वो, कुछ उसके बारे में बताया, इसको एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। स्टूड बिफोर मी, मेरे सामने खड़ी थी, ये प्रेडिकेट वैसे ही रहा। हमने यहाँ पर सब्जेक्ट को एक्सपेंड किया, कई सेंटेंसेस में सब्जेक्ट्स को हमने एक्सपेंड किया। कुछ और सेंटेंसेस कर लेते हैं जहां पर सब्जेक्ट जो होता है वो जेरेंड होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? जेरेंड होता है। जैसे वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यहां पर सब्जेक्ट क्या है? जेरेंड है। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ये प्रेडिकेट है, ये प्रेडिकेट है। अब वॉकिंग में क्या लगा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसे जेरेंड बोलते हैं, और जेरेंड को एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है। इसी तरह स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, अब स्मोकिंग यहां पर फिर से हमने सब्जेक्ट जो है ये जेरेंड यूज किया। इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, ये क्या है? प्रेडिकेट है। इस तरह से हर सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, और उनको हम कई बार सब्जेक्ट्स को एक्सपेंड कर देते हैं, और उनके अलग अलग जो जैसे हमने क्वालिफायर्स, नाउन्स इस तरह से डिस्कस किए, हर शब्द को हम डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनमें इन्फिनिटिव सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो इन्फिनिटिव होता है। जैसे टू वर्क हार्ड शुड बी आवर मोटो, तो यहां पर टू वर्क हार्ड, यहां पर टू इन्फिनिटिव का यूज किया, ये सब्जेक्ट है। शुड बी आवर मोटो, ये प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट। तो यहां पर जो सब्जेक्ट है ये टू इन्फिनिटिव के साथ शुरू हुआ। इसी तरह से टू पे द टैक्सेस
इज अवर ड्यूटी, इज अवर ड्यूटी। टैक्सेस देना हमारी ड्यूटी है, टू पे द टैक्सेस, ये क्या है, इन्फिनिटिव सब्जेक्ट, ठीक है। इज अवर ड्यूटी ये प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट है यहाँ पर, इन्फिनिटिव सब्जेक्ट जिसे बोलते हैं, और साथ में इज अवर ड्यूटी क्या है, प्रेडिकेट। इस तरह से भी जो सेंटेंसेस हैं वो बनाए जाते हैं। इसी तरह से कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो न्यूट्रल सब्जेक्ट के साथ भी बनते हैं, जैसे इट इज, इट जो है, इट और देयर, जैसे इट होता है या देयर होता है, ये न्यूट्रल सब्जेक्ट्स होते हैं। इट इज नॉट हॉट टुडे, आज गर्मी नहीं है। इट ये क्या है, न्यूट्रल सब्जेक्ट। जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता तो हम न्यूट्रल सब्जेक्ट का यूज करते हैं। इज नॉट हॉट टुडे, इज नॉट हॉट टुडे ये क्या है, प्रेडिकेट। इट है न्यूट्रल सब्जेक्ट, इज नॉट हॉट टुडे ये क्या है, प्रेडिकेट। इसी तरह से हम और इट वाले सेंटेंसेस लिख सकते हैं। इट इज 6 o'clock नाउ, अब 6 बजे हैं। इट क्या है, सब्जेक्ट। इज 6 o'clock नाउ ये क्या है, प्रेडिकेट। ये न्यूट्रल सब्जेक्ट बोलते हैं इसे। इसी तरह से देयर वॉज अ किंग, छोटा सा ये सेंटेंस है, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। अब एक राजा था, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट कोई भी नहीं है, तो इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी कहते हैं। देयर, यहाँ पर देयर सब्जेक्ट बना दिया हमने, इसे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किसी वाक्य को से हम देयर लगाकर, किसी वाक्य के साथ देयर लगाकर हम इंट्रोड्यूस करते हैं, किसी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, तो यहाँ पर देयर क्या है, सब्जेक्ट, वॉज अ किंग क्या है, ये है प्रेडिकेट। इस तरह से जो है सेंटेंसेस हम छोटे छोटे बना सकते हैं। इट इज रेनिंग नाउ, इट इज रेनिंग नाउ, तो यहां पर इट क्या है, सब्जेक्ट है। इज रेनिंग नाउ ये क्या है, ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि अब क्या हो रहा है, अब वर्षा हो रही है। तो इज रेनिंग नाउ ये क्या है, ये प्रेडिकेट है। इस तरह से हम जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में सेंटेंसेस को विभाजित करते हैं। अब कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं, जैसे प्रेडिकेट की एक्सपेंशन के बारे में बात करते हैं। अभी हमने सब्जेक्ट की एक्सपेंशन की थी, प्रेडिकेट की एक्सपेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कोई भी वाक्य है, राम कुक्स, राम खाना बनाता है। अब यहां पर सब्जेक्ट क्या है, राम। कुक्स, कुक्स क्या है, प्रेडिकेट। वैसे ये वर्ब है, परंतु ये दो शब्दों का वाक्य है, बहुत सबसे छोटा वाक्य है। इसमें अगर हम एक शब्द हटा दें तो शब्द ही रह जाएगा, फिर वाक्य नहीं बनेगा। अब हमने यहाँ पर प्रेडिकेट को अगर हमने एक्सपेंड करना हो तो क्या करेंगे, आगे हम लगा देंगे फूड, राम कुक्स फूड, तो ये ऑब्जेक्ट है, आगे हमने कुक्स के आगे ऑब्जेक्ट लगा दिया, तो ये प्रेडिकेट बड़ा हो गया। राम कुक्स फूड, पहले क्या था, राम सब्जेक्ट था और कुक्स फूड प्रेडिकेट था, अब कुक्स फूड प्रेडिकेट बन गया। इसी तरह से शी लाफ्स, शी लाफ्स वो हंसती है, तो यहां पर भी ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। शी लाफ्स लाउडली, वो जोर से हंसती है, तो यहां पर हमने प्रेडिकेट को एक्सपेंड कर दिया, तो
शी सब्जेक्ट वही रहा शी, और आगे प्रेडिकेट थोड़ा बड़ा हो गया, उसका विस्तार हो गया। इसी तरह से और भी हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे आलोक bought a car। आलोक bought a car, आलोक ने कार खरीदी। अब यहाँ पर फिर से ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हमने एक्सपेंड नहीं किया, bought a car ये प्रेडिकेट हो गया सारा, प्रेडिकेट। अब यहाँ पर ये bought क्या था, वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट था, तो ये एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसी तरह से somebody has stolen my book। somebody क्या है, सब्जेक्ट है, किसी ने, has stolen my book ये क्या है, प्रेडिकेट। अब यहाँ पर हमने has stolen के बाद my book लगा दिया, जिससे कि ये जो प्रेडिकेट है ये इसका विस्तार हो गया। अब इसी तरह से हम और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे ही, कोई भी सेंटेंस हम बनाएंगे जिसमें प्रेडिकेट का थोड़ा सा विस्तार हो। ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दी। अब यहाँ पर ही क्या है, सब्जेक्ट, बाकी सारा क्या है, प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट में गेव क्या है, ये सारा प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट जिसमें ये शब्द जो है ये वर्ब है, मी अ बुक। अब यहाँ पर हमने दो ऑब्जेक्ट्स लगा लिए, जो शब्द वर्ब के बाद लगता है, एकदम से बाद आता है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और पीछे हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा दिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये दो ऑब्जेक्ट्स लगा दिए, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मी, अ बुक क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, ही गेव अ बुक टू मी, ही गेव अ बुक टू मी। अब यहाँ पर भी ही जो है ये सब्जेक्ट है, और बाकी सारा सेंटेंस प्रेडिकेट है, यहाँ भी ये सारा बाकी प्रेडिकेट था। अब यहाँ पर गेव क्या है, वर्ब है, यहाँ पर मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बन गया, बुक, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये वर्ब के बाद आ गया। टू मी, मी यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। परंतु और दोनों ही वाक्य सही हैं, हम किसी भी तरह से बात कर सकते हैं। यहाँ पर हम प्रेडिकेट को थोड़ा एक्सपेंड कर रहे हैं, सब्जेक्ट वैसे ही हमने रखा, ठीक है, पहले हमने सब्जेक्ट को एक्सपेंड किया था। इसी तरह से और भी हम सेंटेंस बना सकते हैं, आई, कुछ भी हम लिख सकते हैं। आप भी इस तरह से छोटे छोटे वाक्य बनाएं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। जैसे आई प्रॉमिस्ड माई फ्रेंड ऑल हेल्प, मैंने, अब आई क्या है, सब्जेक्ट, प्रॉमिस्ड माई फ्रेंड ऑल हेल्प, मैंने अपने फ्रेंड को सारी हेल्प देने का प्रॉमिस किया, ये क्या है, प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। अब प्रॉमिस्ड के बाद जो माई फ्रेंड क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ऑल हेल्प क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब अगर हम इसको दूसरी तरह से कहें, आई प्रॉमिस्ड ऑल हेल्प टू माई फ्रेंड। अब यहां पर टू लगा दिया और वाक्य दोनों ही सही हैं। यहां पर भी आई क्या है, सब्जेक्ट, और बाकी सारा जो वाक्य है ये प्रेडिकेट है। इसमें क्या हुआ, प्रॉमिस्ड क्या है, वर्ब है, ऑल हेल्प क्या बन गया, अब
ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। यहाँ पर ऑल हेल्प क्या था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, और यहाँ पर ऑल हेल्प इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। टू माई फ्रेंड, यहाँ माई फ्रेंड जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। इस तरह से जब हम सेंटेंस को थोड़ा सा भी बदल देते हैं तो उसकी जो हम वर्ड्स जो हैं वो उनकी क्लासिफिकेशन कुछ बदल जाती है। इसी तरह से हम और भी वाक्य लेते हैं। जैसे माई फादर loves reading newspaper। मेरे पिता न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करते हैं। अब माई फादर क्या है, सब्जेक्ट। loves reading newspapers ये क्या है, प्रेडिकेट। ये सब्जेक्ट है और ये आगे जो सेंटेंस है ये प्रेडिकेट है। अब ये जो है प्रेडिकेट जो है ये यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, लव्स के बाद जेरंड यूज किया है। ही हेट्स स्मोकिंग। ये एक सिंपल वाक्य है। ही क्या है, सब्जेक्ट, हेट्स स्मोकिंग ये क्या है, प्रेडिकेट। अब यहाँ पर हमने जेरंड यूज किया है क्योंकि ये हमने इंडेफिनेट के बाद आईएनजी यूज कर लिया। कभी ऐसे अदरवाइज नहीं होता है। हेट्स स्मोकिंग ये एज अ जेरंड यूज किया है। दे डिसाइडेड टू लीव। उन्होंने वहां से जाने का निर्णय लिया। दे डिसाइडेड, दे क्या है, दे है सब्जेक्ट, डिसाइडेड टू लीव प्रेडिकेट है। दे डिसाइडेड टू लीव, यहाँ पर दे सब्जेक्ट है और डिसाइडेड टू लीव ये क्या है, ये प्रेडिकेट है। और यहाँ पर हमने इन्फिनिटिव का इस्तेमाल किया एज अ ऑब्जेक्ट। द गर्ल्स चोज टू डांस। लड़कियों ने डांस करना चुना कि उन्होंने डांस करना है। तो यहाँ पर द गर्ल्स क्या है, सब्जेक्ट, चोज टू डांस ये क्या है, प्रेडिकेट। अब यहाँ पर फिर से हमने इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट का यूज किया, टू डांस। ठीक है, इस तरह से हम छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं। और मेन जब अगर हम देखें हर सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है ये मेन पार्ट्स होते हैं। इसी तरह से आप भी सेंटेंसेस बनाएं। वी चोज गोपाल कैप्टन। हमने गोपाल को कैप्टन चुना। वी क्या है, सब्जेक्ट, चोज गोपाल कैप्टन ये क्या है, ये प्रेडिकेट है। द मेंबर्स इलेक्टेड हिम चेयरमैन। इस तरह से द मेंबर्स क्या है, सब्जेक्ट, इलेक्टेड हिम चेयरमैन, उसको क्या चुना, चेयरमैन चुना, तो ये प्रेडिकेट है। इस तरह से भी हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब कुछ और वाक्य लेते हैं जो कि बहुत देखने में इजी होते हैं और उनका भी हम वो किस तरह से उसको क्लासिफाई करते हैं जैसे वो हम देख लेते हैं। जैसे दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक। यहाँ पर दिस क्या है, सब्जेक्ट है, इज अ बुक ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। सॉरी, दिस इज अ बुक ये क्या है, प्रेडिकेट है। यहाँ पर दिस सब्जेक्ट है और इज अ बुक ये प्रेडिकेट है। इसी तरह से सरला इज इंटेलिजेंट, सरला इज इंटेलिजेंट
सरला सब्जेक्ट है, इज इंटेलिजेंट प्रेडिकेट है। इसी तरह से रमेश was clever, रमेश was clever, रमेश सब्जेक्ट है, was clever क्या है, ये प्रेडिकेट है। इसी तरह से he was here, he सब्जेक्ट है, was here, सिंपल सेंटेंसेस में ये क्या है, प्रेडिकेट है। इसी तरह से आप भी सेंटेंसेस बनाएं, उनकी प्रैक्टिस करें और बोलने की भी प्रैक्टिस करें, तो आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी और अच्छी होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड।